अगर आप नागपुर को देखोगे तो नागपुर के पास में इन ए रेडियस ऑफ 250 किलोमीटर्स ऑफ नागपुर देयर आर मोर देन 19 वाइल्ड लाइफ पार्क्स. And also in 2010, in collaboration with Times of India, we run a signature campaign where we generated somewhere around 10 lakh signatures, and we submitted the signatures that Nagpur need a recognition as a tiger capital of the world or a gateway to a tiger land. मेरी और माया की जर्नी एकदम एक साथ स्टार्ट हुई and we are meant for each other kind of thing. I will say just say. I saw her parents meeting on 5th of September 2010. That was one of the finest sighting which we had. Generally अगर आप टाइगर की लाइफ में देखोगे, they don't fight till death. Lions fight till death. लेकिन छोटा मटका के साथ में सीन ऐसा है कि छोटा मटका ने 3 टाइगर को मार डाला है. वो हम जो 6 लोग जो रहते हैं ना, वो हम लोग वो जो केबिन रहता है जिप्सी का सामने, वहाँ 6 लोग घुस गए और मैंने जब रियर व्यू में देखा तो दोनों टाइगर अपने पैर डाल के मेरे जिप्सी के वहाँ पर खड़े हुए थे. वाइल्ड लाइफ विद संदीप का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल रहने वाला है. एज अ पर्सन मैं विश्वास करता हूँ यूनिवर्स कनेक्शंस पे. मैं विश्वास करता हूँ सोल कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं. मैं जबलपुर से ताडोबा आया था अनंत सोनावने जी का पॉडकास्ट करने के लिए, और यहाँ मुझे मिले एक ऐसी शख्सियत जो अपने में बहुत खास है. उन्होंने अभी तक 700 से ज़्यादा टाइगर्स देख चुके हैं. अब उन्होंने गिनती भी बंद कर दी है. बचपन से वाइल्ड लाइफ लवर है. उनका अपना एक टूरिस्ट कंपनी चलती है जिसको कहते हैं कल्याण मित्र. वो बारिश के समय, गर्मी के समय ताडोबा की लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करते हैं. उनकी पर्सनैलिटी बाघ जैसी है, और शायद इसीलिए उनके सरनेम में भी कहीं ना कहीं बाघ है. मैं बात कर रहा हूँ हिमांशु बागड़े जी क्या. और ये रैंडम पॉडकास्ट है, वो मुझे एक्सीडेंटली मिले हैं और मुझे लगता है ये इस बंदे का पॉडकास्ट जाना ही चाहिए दुनिया के सामने. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you, Sandeep. It is my pleasure to host you here in Tadoba. It's good to see you here. Thank you so much. Thanks a lot. So, हिमांशु जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि नागपुर में रहने वाला एक बंदा ताडोबा में इतने ब्यूटीफुल प्लेस में कैसे रहता है. मैं जब पहली बार आपसे मिला तो मैंने कहा कि डू पीपल रियली लिव इन अ हेवन, और ये आजू बाजू का पूरा बैकग्राउंड हेवन है. प्लीज़ बताइए. थैंक यू संदीप. जैसे आप फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आए, कल्याण मित्र में आए, आप घर पे मिले, आप मुझसे इंटरेक्ट किए, तो आपने वही बोला जो आपने बताया अभी कि क्या सही में ये ऐसी जगह पे लोग रहते हैं करके, इस जगह पे रहते हैं लोग. तो जो आपने और एक वर्ड यूज़ किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया था. आई ऑल्सो बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये जगह को मैंने ड्रीम किया था, इस जगह को मैंने ड्रीम किया था और स्लोली इस पर काम करना स्टार्ट किया था. तो आज ये मेरा ड्रीम एक रियलिटी बन गया है. तो लाइक ना, फॉर मी आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ लिव विद नेचर. आई वांटेड टू बी इन अ लैप ऑफ नेचर सिंस माय चाइल्डहुड. लाइक मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन नागपुर. तो माय ऑल द क्रेडिट्स विच मेरा जो क्रेडिट जाता है, जो निसर्ग को मुझे इंट्रोड्यूस कराया है, तो मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है इस चीज़ को. माय फादर वाज विद CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो ही डिड हिज फॉरेस्ट ऑडिट्स फ्रॉम 1981 to 1993. So he used to tag me along in his forest audit. That was like, now I spent all my childhood, all my summer vacation, all my Diwali vacation in the forest rest houses. Wow. Okay, so that's what my journey started with wildlife and nature. और उस समय से मैंने ड्रीम किया था, मैंने नागपुर में मेरा अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आई वांटेड टू लिव विद नेचर. लाइक आई एम बेसिकली अ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन. I like, for me every day is a new day. I rise with the sunrise and set with sunset kind of thing, like what mostly the tribals do kind of thing. तो मुझे इस नेचर के पास में रहने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने इसको ड्रीम किया, मैंने अट्रैक्ट किया ऐसी जगह को, और आज ये रियलिटी बन गई और मैं इस जगह पर रहता हूँ करके यहाँ पर. ऑसम. कुछ बताइए कल्याण मित्र के बारे में. कल्याण मित्र लोकल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत कुछ करती है. थोड़ा बताइए कल्याण मित्र के बारे में. बेसिकली कल्याण मित्र इज़ अ वेरी बिग वर्ड. अगर इफ़ यू आर इनटू इंक्लाइंड टू व्हाई आई केम विद द वर्ड कॉल्ड एज कल्याण मित्र, उसके पीछे भी एक रीज़न है. द रीज़न इज़ लाइक इफ़ यू गो विद द फिलोसफी और द टीचिंग्स ऑफ गौतम द बुद्धा, उनके इसमें एक वर्ड यूज़ किया है कल्याण मित्र. कल्याण मित्र एक ऐसा पर्सन है जो मनुष्य के कल्याण के लिए काम करता है. ठीक है, वहाँ से मुझे ये शब्द मिला है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, और मैंने एक कल्याण मित्र को लेके आया है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है. ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है बोथ टूरिज़्म फैसिलिटी के लिए और एज वेल एज यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़, नॉट ओनली इन ताडोबा, कहीं पर भी आप जाओगे वहाँ पे जो भी सेंट्रल इंडिया फॉरेस्ट है जहाँ पर कम्युनिटीज़ को रिक्वायरमेंट है, वहाँ हम हेल्प करते हैं. तो मैंने अपनी जर्नी में देखा कि देयर आर मेनी, जो टूरिस्ट आता है जंगल, उसको नेचर से प्यार है, और शी वांटेड टू कंट्रीब्यूट हिज सर्विसेज इन वॉट एवर वे ही कैन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर एनवायरनमेंट, उस चीज़ के लिए. लेकिन उनके पास में एक बड़ा माध्यम नहीं रहता जहाँ से वो अपनी सर्विसेज
आप लोगों तक पहुंचा सके और उनका कंट्रीब्यूशन पहुंचा सके। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता हूँ, मैं जो ताडोबा फाउंडेशन है उनके लिए भी मैं मदद करता। अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जैसे अपने रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, प्रोफेक्टस हो गया, ठीक है, ICIC फाउंडेशन हो गया, उनके लिए भी हमने काफ़ी काम किया, जिन्होंने उन्होंने अपने CSR फाउंडेशन से ताडोबा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व फाउंडेशन में काफ़ी सारा सम डोनेट किया। अपार्ट फ्रॉम इट देर आर सम गेस्ट हु रियली वांटेड टू डू डायरेक्टली फॉर देम। तो जैसे मैं स्कूल ग्रुप्स भी करता हूँ, तो स्कूल ग्रुप्स में एक ग्रुप में ऐसा रहता है सीन कि हम लोग एक एक्टिविटी रहती, हम एक सफारी नहीं करते लेकिन एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस में ऐसा होता है कि मैं उनको जंगल, यहाँ के जो फ्रिंजेस है ताड़ोबा में टोटल 79 विलेजेस है, तो इस विलेजेस में हम उनको लेके जाते हैं और वॉट एवर वे दे कैन हेल्प द कम्युनिटीज़ हियर, दे कैन कंट्रीब्यूट देयर सर्विसेज। सेकंड थिंग ऐसी होती है, कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि उनके पास में उतने फंड्स नहीं होते जो अपने डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा सके। तो रिसेंटली मेरे पास में कुछ गेस्ट थे, दे वांट टू डोनेट फंड्स, तो वी हैव हेल्प द PRT टीम, दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम। हर एक विलेज में एक प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम होती है, जहाँ पर भी अगर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या टाइगर का कुछ वो होता है, नॉट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लेकिन कम्युनिटीज़ और टाइगर्स को बराबर प्रोटेक्ट करने के लिए एक PRT टीम बनी है। तो PRT टीम को अपग्रेड करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कुछ सारा डोनेशंस किया है। यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स में जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, तो मैंने उस तरीके से हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए उनको वहाँ पर हेल्प किया है, कुछ स्पोर्ट्स कुछ दे के हेल्प किया है हम लोगों ने वहाँ पे। जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाइड्स एंड ड्राइवर्स का जो है, तो एक मेरे पास में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करना चाहती हैं, तो गाइड जो बेस्ट गाइड एंड बेस्ट ड्राइवर्स जो है उनको हमने नॉमिनेट करके उनको अवार्ड दिया है। सेकंड है कि गाइड्स एंड ड्राइवर्स के जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, एक्सेल करते हैं, उनको पैसे के माध्यम से उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो अपने हायर एजुकेशन नहीं कर सकते। तो आई हैव सम ऑर्गेनाइजेशंस, आई हैव सम इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हु वांटेड टू कंट्रीब्यूट फॉर देम, तो एज ए स्कॉलरशिप वी ऑल्सो फंड देम। तो दिस आर द बेसिकली वर्क्स विच वी डू एट कल्याण मित्र। That's an awesome initiative, sir. Apart from this, I also help the local guides and driver to learn English. Wow. I hire a local facilitator who help them online places like Jaisal Thakkar, her name, wherein she can give the online training to guides and driver, which are there in not only in Tadoba but in Pench, Bandhavgarh, Panna, and other national That's parks. very good initiative. So this is the work which we do under Kalyan Mitra. It's a very new, like a very small organization as of now, but I can see and I can visualize that this organization is going to become a very big organization. Okay, which we like now as a person, why I entered into tourism, because by heart I'm a conservationist. I love nature. I want to protect the nature. But in 2010 I realized that ecotourism is also a very, very important tool for conservation. I have seen a lot of transformation which has happened in Tadoba National Park from 2010 till 2025. जो 15 years में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन 2010 में अगर आप देखोगे देयर वर ओनली 3 रिसॉर्ट्स व्हिच वर देयर इन ताडोबा। नंबर ऑफ गाइड्स एंड ड्राइवर्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन टूरिज्म दे वर ओनली इन हंड्रेड्स, यू कैन काउंट इन हंड्रेड्स। बट नाउ इन 15 years व्हाई tourism has like tourism, there are more than 5,000 families which are directly or indirectly employed in tourism in Tadoba National Park. Okay, and the number of resorts were 3, now there are more than 150 resorts which are there. Apart from that, the tourism has increased, the number of tigers have also increased in Tadoba. In 2010, as per the 1990 figures, there were only 19 tigers. And as per the 2022 census which we have from NTC, there are more than 100 tigers which are in Tadoba National Park. From 19 to 100 plus tigers in Tadoba National Park. Wow. So this is the importance of ecotourism, and that's why we have come and I entered into ecotourism, and I consider ecotourism as a model for conservation, and that's the reason I'm into this thing kind of thing. इस इंट्रोडक्शन के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं उन क्वेश्चंस पे एक के बाद एक आता हूँ और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस फायरी क्वेश्चंस हैं सर। बहुत आपके नॉलेज चाहते हैं। एक तो हम जबलपुर वालों को ना नागपुर वालों से थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हमको लगता है हम टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया है बॉस, कैसे नागपुर बन जाएगा टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। जबलपुर चारों तरफ से टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है, नागपुर के पास ताडोबा है, राइट। सो प्लीज़ बताइए कैसे आप लोग टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया बन गए। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड बेसिकली मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। 2010 में एक एडवांटेज विदर्भ करके एक कॉन्क्लेव हुआ था। एडवांटेज विदर्भ, तो उस समय पे एक देखा गया था, वो किया गया था, काफ़ी इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों को बुलाया गया था। अच्छा। काफ़ी सारे लोगों को बुलाया गया था कि हाउ वी कैन डेवलप द
इकोनॉमी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, इन पर्टिकुलर द विदर्भ रीजन। अच्छा। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर निशिकांत मुखर्जी करके आए थे। ही वॉज अ प्रोफेसर विद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ही वॉज ऑल्सो गेस्ट लेक्चरर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ही प्रेजेंटेड पेपर कॉल्ड एज ईडन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट नर्चरिंग करके। तो उन्होंने एक बताया था कि नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसके सराउंडिंग में समवेयर अराउंड 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल अवेलेबल है। वाओ। 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का। आप बोल रहे हैं कि जबलपुर के पास में काफ़ी टाइगर रिजर्व है, नागपुर के पास में सिर्फ ताड़ोबा है। अगर आप नागपुर को देखोगे तो नागपुर के पास में इन ए रेडियस ऑफ 250 किलोमीटर्स ऑफ नागपुर देर आर मोर देन 19 वाइल्ड लाइफ पार्क्स। यू हैव ट्रैवल्ड साउथ ऑफ नागपुर, तो साउथ ऑफ नागपुर in 45 kilometers is Umred Karangada Wildlife Correct. Sanctuary, which is one of the famous wildlife sanctuaries in India. Correct. Last year it was a showstopper. F2 with 5 cows were there. Oh yeah, in Umred yes, Karangada. yes. Second, the important iconic tiger of Umred Karangada is Jay. Jay was one of the biggest tiger Mighty of Hulk. Huh? He migrated from Nagzira to Umred Karangada. Second one is ताड़ोबा। ताड़ोबा से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो टिपेश्वर आता है, उसके आगे जाओगे तो कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती, पेनगंगा आता है, चपराड़ा आता। तो दीज आर ऑल द सेंचुरीज विच वी हैव इन साउथ ऑफ नागपुर। इफ आई टेक अ chance of east of Nagpur, when you go towards the Chhattisgarh side, you have Koka Wildlife Sanctuary, you have Naviga Nagazara Tiger Reserve which is there. When you go west of Nagpur, the nearest wildlife tiger reserve which we have is Bor Tiger Reserve, which is just 70 kilometers from Nagpur. When you go ahead of Bor, you have Melghat Tiger Reserve. When you go to north of Nagpur towards your Jabalpur place, the first wildlife sanctuary which we encountered is Chorbali or Mansingh Dev Wildlife Sanctuary, which is a buffer of Pench National Park. Pench Tiger Reserve is there, both Maharashtra and as well as Madhya Pradesh Tiger Reserve is there. Kanha National Park is there, Satpura is there, Bandhavgarh is there. So it's basically from that we can say, and the nearest tiger which I have sighted from Nagpur is at an aerial distance of 4 kilometers from Nagpur airport. During the COVID time, there are 2 male tigers who have migrated from Bor Tiger Reserve toward this side. So in front of TCS gate, it was there also news. You must be aware of that thing. It was there. So from that, we got the status of the tiger reserve, the tiger capital of the world, or the gateway to the tiger land. And also in 2010, in collaboration with Times of India, we run a campaign, a signature campaign, where we generated somewhere around 10 lakh signatures, and we submitted the signatures that Nagpur need a recognition as the tiger capital of the world or the gateway to the tiger land. It's an iconic species. Almost 1/3 of tigers which we have in India or global tiger is the Royal Bengal tiger. It's in a radius of 250 kilometers of Nagpur. And from a tourism point of view, the entire world comes to Nagpur. Near Nagpur has the nearest airport, the international airport is there, with a daily flight from Doha as well as Qatar comes to Nagpur. And Doha is the place from which opens the Western world and tourists can come. परफेक्ट। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ कि जबलपुर को टाइगर कैपिटल बनाना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि नागपुर की, और मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा खुश होगी क्योंकि वो नागपुर की है। वो बोलेगी कि नहीं, राइट, सही आंसर मिला है। सर, इन योर वाइल्ड लाइफ जर्नी, आपने कहा कि मेरे से जब पॉडकास्ट से पहले मेरी और आपकी बात हो रही थी, आपने कहा ताडोबा बहुत ही नया पार्क है, नया टाइगर रिजर्व है। अभी भी आपने कहा कि 19 टाइगर से हम 100+ में हैं। करेक्ट सर। माया को क्वीन ऑफ ताडोबा कहा जाता है, राइट? आपने इस दौरान क्या चेंजेस देखे ताडोबा में? या जैसे ना, अगर आप देखोगे इंडियन वाइल्ड लाइफ को, अगर पूरा उसकी हिस्ट्री में जाओगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972 1973 आई विल से। प्रोजेक्ट टाइगर कम्स इन 73, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इन 1972। उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे इंडिया में। करेक्ट। ओके। उसके बाद ओवर द ईयर्स टाइगर रिजर्व हम लोग का लाइक ना नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़े। आज की तारीख में 54 टाइगर रिजर्व विच वी हैव इन इंडिया। ताडोबा वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1993। 1993, ओके। या तो compared to all the tiger reserves which we have in India, the famous tiger reserves like Ranthambore, Bandhavgarh, Kanha, Jim Corbett, these are the tiger reserves which were declared in 1973 as a tiger reserve. Okay. Tadoba was declared 1993. Nobody was aware till 2009-10, I will say, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने एंटर किया था और जब हम आते थे, उस समय ऐसा था कि ताडोबा को बहुत कम लोग जाते थे। नॉट ओनली इंटरनेशनल मार्केट, तो बहुत दूर की बात हो गई, इवन महाराष्ट्र के लोगों को भी ताडोबा पता नहीं था कि क्या ताडोबा है करके। बहुत छोटा पार्क था, छोटा है, 625 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क था उस समय पे। काफ़ी कम रिसोर्ट्स थे, आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके जा सकते थे अंदर में, 800 लेके जा सकते थे, L2 लेके जा सकते थे। मैंने देखा कि लोग रिक्शा भी लेके गए अंदर में, और उस समय पे करीबन 6 विलेजेस अंदर में थे।
जिसमें एक नवेगांव रामदेगी विल करके विलेज था, जामनी विलेज था, पड़सगांव था, कोरसा था, कारवा था, रामदेगी, ये सब टाइगर रिजर्व के अंदर में टाइगर रिजर्व। रिक्शा लेके टाइगर देख रहे हैं। ऑटो लेके टाइगर देखने जा रहे थे क्योंकि उस समय पे ये भी ऐसा नहीं था संदीप, इट्स नॉट ए हंसने वाली बात है कि यहाँ पर एक प्लेस है चिमूर करके, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंद्रपुर, अलीजंजा के उस तरफ है चिमूर बस बराबर। तो 2015 तक के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस चिमूर से लेकर चंद्रपुर टाइगर रिजर्व के अंदर से आती थी। कई बार तो लोगों ने बस में से टाइगर देखा है, और कई बार हम लोगों को भी सफारी टिकट कैसे ना, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था कई बार हमको टाइगर देखने की इच्छा होती थी और हम वो करते थे, तो हमको जैसे कई बार ऐसा होता कि टिकट नहीं मिलती थी, ट्यूसडे को पार्क बंद होता था, तो हमको अंदर जाना है तो हम एसटी की टिकट लेके आते थे, नवेगांव रामदेगी से लेते थे और मोहरली तक के आते थे और टाइगर देख के हम वापस जाते थे। तो मुझे लगता है हम लेट हो गए हैं, हम टाइगर सफारी करने जाते हैं, हमें एसटी बस में बैठ जाना चाहिए और हमें टाइगर। लेकिन दैट इज द रीजन वो तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ताडोबा ने अडॉप्ट किया, जो बेस्ट प्रेजेंट आज, इसलिए ताडोबा सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व बोला जा सकता है इंडिया में। आपको भी पता होगा, जैसे आप वाइल्ड लाइफ में हो, तो 2010 में तो मैं ये बताऊंगा कि ओनली जैसे एज पर NTCS 19 टाइगर्स थे, 3 टाइगर रिजर्व थे, हमारे 3 रिसोर्ट्स थे हमारे पास में। एक MTDC का रिसोर्ट था, एक टाइगर ट्रेल्स था और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था। आपने अनंता से भी सुना था कि 2008 में वो अनंता फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो ऐसे 3-4 रिसोर्ट्स थे हम लोगों के ताड़ोबा में, कोई आता नहीं था। आप उस समय पे नवेगांव गेट से घुस सकते थे, मोहरली गेट में आके लंच कर सकते थे, लंच वहाँ से दोपहर की सफारी करके वापस नवेगांव गेट जा सकते थे, ऐसा होता था वहाँ पे उस समय पे। लेकिन 2010 में ना, जो आप बात कर रहे थे कि माया की भी बात आपने जिक्र की, 2010, 11, 12 दिस वर द गोल्डन एरा ऑफ ताड़ोबा नेशनल पार्क। वहाँ से ताड़ोबा की शुरुआत हुई, जो मेरी जर्नी में मैं 2004 से बोल सकता हूँ। 2004 में एक टाइगर थी महुआ खड्डा फीमेल, जो माया की ग्रेट ग्रैंड मदर थी 2004 में। उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उसकी एक डॉटर थी, उसका नाम था कटरीना। कटरीना इसलिए बोलते थे कटरीना उसको कि उसकी पूँछ कटी थी तो उसका नाम कटरीना था। फिर उसकी डॉटर हुई लीला, और लीला की बेटी हुई माया। ओके, माया, दिस इज माया, लीला, कटरीना एंड महुआ खड्डा फीमेल। ओके, तो दैट वाज ग्रेट ग्रैंडमदर। जी, ग्रेट ग्रैंडमदर। तो वहाँ से मैंने देखता आया ताड़ोबा को। तो जब उस समय तक तो जैसे टिल माया जब तक बॉर्न हुई तो ताड़ोबा कोई पहचानता नहीं था, सब अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके घूमते थे। जंगल में नवेगांव रामदेगी विलेज था तो उन लोग भी अपने अंदर कम्यूट करते थे, जामनी भी विलेज कम्यूट करता था, खोरसा भी करता था, कोलारा भी पड़सगांव भी करता था। लेकिन जब 2010 में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि नहीं यार ये दिस इज़, और उस समय पे एक GR आया जहाँ पे बफर नोटिफिकेशन का एक GR आया। 2010 के पहले बफर नोटिफिकेशन नहीं था टाइगर रिजर्व के अंदर में, तो ताड़ोबा का बफर नोटिफाइड भी हुआ उस समय पे। 2010-11 में शायद मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, उस समय ताड़ोबा का बफर नोटिफाइड हुआ। 625 इज़ द कोर, 1100 इज़ द बफर ऑफ ताड़ोबा नेशनल पार्क। एंड उस समय पे ऐसा था कि पूरा टूरिज्म एरिया खुला हुआ था, जंगल के हर एक रास्ते खुले थे। तो वो जो समय था संदीप, उस समय पे जब ताड़ोबा में लोग आते थे तो टू आस्क ए क्वेश्चन, हैव यू सीन ए टाइगर, वाज नॉट अ राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी टाइगर्स यू हैव सीन। वाओ। एंड द पीपल यूज्ड टू से, ऐसा नहीं कि 1 या 2, पीपल यूज्ड टू से 15-17 टाइगर, ऐसे टाइगर। क्योंकि हर एक टाइगर जो थी, माया की जो मदर थी लीला, उसको 4 कप्स थे। काटेजरी फीमेल थी, उसको 4 कप्स थे। यहाँ पर एक टाइगर थी मोहरली में, जो टाइगर थी उसको 4 कप्स थे। तो हम लोग ऐसे घुसते थे, हम नंबर ऑफ टाइगर 17-18 टाइगर देख के हम वापस चल जाते थे एक सफारी के अंदर में। और ताड़ोबा है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। समर्स में ऐसा था कि यहाँ पर पहले टैंकर से पानी भरा जाता था वाटर होल्स में, अभी तो भी काफ़ी सिस्टमेटिक हो गया है, वाटर होल्स हमने काफ़ी सिस्टमेटिकली वो किया है। उस समय पर ऐसा सीन हुआ करता था। वही समय था जहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, पेंच में टाइगर सेटिंग्स कम हुई, और वही समय था जहाँ सोशल मीडिया प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाओ। उस समय पे ऑर्कुड और फेसबुक आया। हाँ। पीपल्स द वर्ड ऑफ माउथ स्टार्टेड स्प्रेडिंग कि ताड़ोबा एक ऐसा पार्क है, ताड़ोबा एक ऐसा पार्क है। और उसके साथ में आइसिंग ऑन द केक ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 2012 में कि यहाँ पर टूरिज्म बंद कर दो करके, और ओनली 20% ऑफ द पार्क इज ओपन फॉर टूरिज्म। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स केम डाउन, ओके, उस समय पे। और ताड़ोबा में भी नंबर ऑफ व्हीकल्स कम आऊँ, लेकिन ताड़ोबा के उतना फेमस नहीं था, लेकिन सफारी मिल जाती थी उस समय पे हम लोगों को, उस समय मिल जाती थी। और वहाँ से ताड़ोबा की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके माया ने अपने रोल प्ले करना स्टार्ट किया। आपने अनंत की बुक में देखा होगा काफ़ी सारा, कितने सारे माया ने इंसिडेंसेस किया। माया इज अ टाइगर्स, जो मैं बोलूँगा ना कि जिसने टूरिज्म को बूम किया। शी हैज़ रीडिफाइंड द टाइगर साइटिंग्स विच आर हैपनिंग इन द इन वाइल्ड। बिफोर 2010 वी यूज्ड टू साइट ए टाइगर कि वो देखो वो बैठा है, वो स्ट्राइप दिख रहा। टाइगर वाज आल्सो शाई स्पीसीज, बट दिस जनरेशन ऑफ टाइगर जहाँ से माया पैदा हुई, टूरिज्म बूम हुआ, तो दिस ये जो टाइगर्स है ना, दे फेल्ट दैट कि द व्हीकल, द सफारी व्हीकल्स आर देयर द पार्ट एंड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो उनको उसका डर नहीं मिला। तो
तो सफारी व्हीकल के पास में उनकी मदर काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, तो वो भी पास आते थे, उनके बच्चे भी काफ़ी पास आने लग गए। तो ये सफारी व्हीकल के आसपास होना स्टार्ट हुए, तो उसके कारण कैसा हुआ कि नंबर ऑफ़ साइटिंग्स इसकी रीडिफाइन हो गई और साइटिंग्स काफ़ी अच्छे से होने लग गई उस चीज़ के। और सोशल मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला उस चक्कर में, गाइड और ड्राइवर्स को लोग मिला। पहले हम लोग का सीन ऐसा था कि हम 3,000 रुपये लेके 500 रुपये कलेक्ट करके आते थे। उसमें हम मॉर्निंग के पूरे नागपुर से लेकर ताड़ोबा तक के कम्यूट, उसके बाद में आप ताड़ोबा की सफारी, खाना करके दूसरी आफ्टरनून सफारी करके वापस हो जाते थे। गाइड की फ़ीस थी 100 रुपये, आज की तारीख में गाइड की फ़ीस है 700 रुपये। एंट्री फ़ीस थी 50 रुपये, आज की तारीख में एंट्री फ़ीस है 8,000 रुपये। जिप्सी फ़ीस तो थी नहीं उस समय, जिप्सी थी नहीं, आज की तारीख में जिप्सी 3,500 रुपये। तो वो इकोनॉमी जनरेट हुई, लोगों को इंपॉर्टेंस पता चला 2012 में। उसके पहले मैंने देखा कि काफ़ी सारी पोचिंग की इंसिडेंसेस हमने रिकॉर्ड किए थे ताड़ोबा में, लेकिन ये लोकल विलेजर्स कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिला इस चक्कर में। तो दे वेर लाइक ना बिफोर 2012 दे वेर द सपोर्टर्स ऑफ पोचर्स, आई विल से दिस वी हैव सीन, क्योंकि इन फॉर द एक्स्ट्रा मनी जो इनको मिलता था पोचर से 5,000 10,000 रुपये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अब तो कैसा है कि टाइगर तो बिकम अ ब्रेड अर्नर काइंड ऑफ थिंग। इट इज़ ब्रिंगिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ ब्रिंगिंग, उनके घर का चूल्हा जलने लग गया। तो दे आर द फर्स्ट वन हु आर डिफेंडिंग द पोचर्स काइंड ऑफ थिंग। दैट इज़ ना जो टूरिज्म का एक मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है यहाँ पे। परफेक्ट। मुझे बस मुझे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माया, जैसे आपने माया शब्द लिया ना, एकदम से ना आंखें ना चमकने लगी। यू स्टार्टेड जैसे आपने माया के बारे में बोलना शुरू किया, आपके चेहरे में ग्लो आ गया। माया को क्वीन ऑफ ताडोबा कहा जाता है। आपने माया को बहुत ही शुरुआत से देखा है। माया को एज अ कब देखा आपने? संदीप, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, माया और मेरी जर्नी है ना बहुत अच्छी जर्नी है, और हम लोग की जो जर्नी है ना साथ साथ में हम दोनों ने ग्रो किया। माया ने 2010 में मैं एक उसमें ऐसा सीन था कि हम लोग गए थे, मैं एक स्पिरिचुअल ट्रैक पे गया था। वहाँ पे मेरे को एक इन्फेक्शन हुआ, फैल्सिपारम मलेरिया हुआ। आई वॉज इनटू वेंटिलेशन। ये मंथ ऑफ इसकी बात है, अगस्त की बात है। आई वॉज इन वेंटिलेशन फॉर 20 डेज। उसके बाद मैं रिकवर हुआ एंड मैं जंगल में घूमते रहता था। तो आई थॉट दैट कि लेट्स गो टू प्लेस। आप मुझे पूछ रहे माया को अपने कब से देखा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी और माया की जर्नी एकदम एक साथ स्टार्ट हुई, एंड वी आर मेंट फॉर ईच अदर काइंड ऑफ थिंग, आई विल से जस्ट से। I saw her parents meeting on 5th of September 2010. That was one of the finest sighting which we had. That time in 2015 तक के कोर जोन खुला रहता था मॉनसून में भी। मैं अपनी जिप्सी से अंदर आया 2010 को 5 सितंबर 2010 को मैंने उनके पेरेंट्स को मीटिंग देखा। हिल टॉप मेल और लीला को मीटिंग करते हुए देखा था जामुन बॉडी में। उससे माया पैदा हुई है, और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने लीला और 4 बच्चे जो येनबोड़ी करके जगह है, जब उसने बच्चे बाहर निकले तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु साइटेड दिस कब्स इन ताड़ोबा नेशनल पार्क। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। तो 3 बहनें थी शायद वो लोग? 3 बहनें थी? 4 कप्स थे, 3 बहनें थी और एक मेल कप्स था उसका। किसी ने सोचा भी नहीं होगा उसमें से एक कप ताडोबा की हिस्ट्री लिख देगा। एक कप ताड़ोबा की हिस्ट्री लिख देगा। आपने 2012 में मैंने एक ब्लॉग लिखा था। आई एम ए ब्लॉगर, आई डू कीप ऑन ब्लॉगिंग। 2012 में मैंने एक ऐसा इंसिडेंस रिकॉर्ड किया माया के साथ में, जब वो सब अडल्ट कप थी, अराउंड 80 मंथ्स की कप थी, 31 ऑफ मई 2012 में, जहाँ पे हम लोग सफारी में थे और हमारे सामने माया ने एक वाइल्ड बोर को लाइव किल करते हुए देखा। इसके पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड बोर को किल करते हुए किसी ने फिल्म नहीं किया था और किसी ने फोटोग्राफ नहीं किया था। एंड दैट वाज आल्सो अ चेंजिंग पॉइंट फॉर मी। Because of that photograph, I got 3 international awards and 2 national awards for my photograph. Wow! I got an award for Century Asia. I got a National Biodiversity Photography Award. I got a State Biodiversity Award. And my photograph of Maya was published in entire Times of India, Pioneer India Times of India. Wow. Full page cover which was there. And that was the journey, and she is the girl who has brought me into Indian wildlife. She is the one who has given me a recognition that I am a person who is into wildlife kind of thing. Okay, तो वहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड जैसे आप बोले माया बिकम ए क्वीन ऑफ ताड़ोबा, आई विल नॉट से माया इज़ द क्वीन ऑफ ताड़ोबा, माया इज़ द क्वीन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। ऐसे ही एक बार ऐसे ही हुआ था सीन में कि 2014 में मैं एक टीम आई थी नेशनल ज्योग्राफी की। देयर वर 3 लेडीज़ थे वहाँ पे। दे वांटेड टू हैव अ स्टोरी लाइन ऑन पर्टिकुलर टाइगर। तो आई वाज अ गाइड, आई वाज अ नेचुरलिस्ट विद दैट टीम, दे वर द फोटोग्राफर्स। तो दे आस्क्ड मी कि आप कोई अगर ताड़ोबा के टाइगर के बारे में कोई स्टोरी लाइन दे सकोगे तो आप हमें बताना करके। तो ऐसे ही मैं सोचा कि मैं आई स्टार्टेड जॉइंटिंग डाउन द पॉइंट्स कि क्या पॉइंट्स थे। फिर ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज़ बनती गई। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने एक हेल्प किया। आई कैन नरेट वेल, बट थोड़ा राइटिंग में थोड़ा सा वो होता है। तो
उसको नरेट किया एंड वी स्टार्टेड राइटिंग ऑन दैट थिंग लाइक अनंत से जैसे है ना, तो वैसे ही मेरा फ्रेंड है, तो उसको हमने वी स्टार्टेड राइटिंग एंड वो राइट करके हमने ऐसा लिख के रख दिया उसको, रख दिया उस समय पे बाजू में. देन आई डिड माई मास कम्युनिकेशन, आई डिड जर्नलिज्म ऑल्सो. तो मुझे वो पढ़ा, मैंने मेरे को देखा यार ये बहुत अच्छी स्टोरी बनी है. देन आई मेट एज एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया सुनील वॉरियर. आई शोड दैट स्टोरी एंड वो सुनील वॉरियर ने वो टोटल 20 पन्ने की स्टोरी थी एंड ही स्टार्टेड रीडिंग एंड उसने एक ग्लिम्स में पूरा वो स्टोरी पढ़ लिया और बोले हिमांशु आई एम गोइंग टू पब्लिश दिस इन टाइम्स ऑफ इंडिया करके. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मछली पास्ड अवे इन रणथंभौर इन 2015. ओके एंड तो उसने बोला ऑन 26 September 2015 दैट स्टोरी गॉट पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया. एंड बेसिकली इवन आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माया. Like as she has given me a recognition to come into wildlife, I also wanted to give her back something to her, wherein I can give her a name and a fame. And with this biography, which was published in Times of India, Pan India, I gave her recognition. I bought a subject. I bought a character Maya in front of the world. That's so nice of you. And after that, it's not only end the story there. That biography was read by Lonely Planet. 2016 में 2017 में लोनली प्लैनेट आया था इंडिया में. द रियल लैंड ऑफ जंगल बुक करके एक सीरीज़ की थी, ओरला अलेक्जेंडर वो, और उन्होंने वो स्टोरी पढ़ी थी एंड दे वांटेड टू हायर अ गाइड हियर इन इंडिया. वो स्टोरी से मैं लोनली प्लैनेट के साथ में गाइड बन के यहाँ पर काम किया. एंड द माया जो हमने ताड़ोबा में, कान्हा में और सतपुड़ा में काम किया. जंगल बुक उस समय मूवी रिलीज़ हुई थी. वो जंगल बुक का कैरेक्टर जो है माया को उनने वहाँ पर लोनली बुक में भी लेके आया था और उसके कलेक्टर एडिशन में माया का एक फीचर छपा हुआ है. एंड दे ऑल्सो हैव अ फीचर ऑन मी इन अबाउट द माय एसोसिएशन विथ माया एंड अदर थिंग्स. That's so amazing. That's so amazing. मतलब मैं एक क्वेश्चन के ऊपर आप इतने सारे आंसर्स दे रहे हैं मुझे कि मुझे मेरे क्वेश्चंस बनते चले आ रहे हैं. जब हम माया की बात करते हैं तो आपने एक ब्लड लाइन तो बताई है मुझे. द फर्स्ट उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर, क्या नाम था आपने एक बार? ग्रेट ग्रैंड मदर वाज महुआ खड्डा फीमेल. महुआ खड्डा 2004. फिर उसकी बेटी थी कटरीना. शी टुक ओवर महुआ खड्डा फीमेल टेरिटरी. कटरीना की डॉटर थी लीला. लीला टुक ओवर कटरीना थेरेपी टेरिटरी एंड कटरीना की डॉटर थी लीला. उसने उसके टेरिटरी ले ली और लीला की डॉटर थी माया. इस आंसर को फिर से रिपीट कीजिए मैम विदाउट डिस्टर्बेंस. गो अहेड. टेल मी द ब्लड लाइन ऑफ माया. ओके, ब्लड लाइन ऑफ माया. मैं अगर पुराना देखता हूँ माया की जो ब्लड लाइन है, तो 2004 में एक फेमस टाइग्रेस हुआ करती थी ताड़ोबा. उसका नाम था महुआ खड्डा फीमेल. एक जगह है उसका नाम है महुआ खड्डा, वो वहीं पर रहती थी. वो महुआ खड्डा फीमेल थी. उसकी एक डॉटर हुई, उसके डॉटर का नाम था कटरीना. तो कटरीना पुश्ड अवे हर मदर एंड शी टुक ओवर हर मदर टेरिटरी. महुआ खड्डा फीमेल की टेरिटरी ले लिया कटरीना ने. सेम थिंग हैपन इन 2007 जहाँ उसकी डॉटर बॉर्न हुई. उसका नाम था लीला. लीला टुक ओवर कटरीना थेरेपी एंड टेरिटरी एंड कटरीना चली गई वहाँ से. एंड 2010 में माया बनी, माया पैदा हुई. ओके, तो लीला वॉज द मदर ऑफ माया. ओके, एंड 2012 में जब लीला पास हुई तो माया हैज़ टेकन ओवर द टेरिटरी ऑफ लीला. तो पांडरपौनी इज़ द एरिया जो माया की टेरिटरी हुई थी. सिंस 2010 से लेकर 2023 तक जब माया मिसिंग हो गई, उस समय तक के टेरिटरी पूरी माया के पास में थी. दैट वाज द स्टोरी ऑफ. ऑसम. सो 2010 में माया पैदा हुई, 2012 में लीला चली गई. हाँ. मतलब उसने बहुत जल्दी अपने माँ को खोया, राइट? या एट अ वेरी यंग एज शी लॉस्ट हर मदर, राइट. और जब हम कैट फैमिली की बात करते हैं तो माँ ही सपोर्ट होती है. एक टाइग्रेस के लिए इतनी जल्दी अपने माँ को खो देना और फिर अपने आप को उस पूरे एरिया की रानी कहलाना बड़ी बात है, बड़ी बात, राइट? उस स्ट्रगल को बताइए थोड़ा सा. या जैसे ना माया जैसे 2010 में बॉर्न हुई, दिसंबर 2010 में माया बॉर्न होगी. 23 नवंबर 2012 में लीला का डेथ हुआ. शी वॉज फाउंड डेड इन वागई नाला में. स्नेक बाइट करके बोला गया है उसको वहाँ से. उस समय पे ये जो बच्चे थे, तीनों चारों बच्चे जो थे, माया के 3 बच्चे, उसको हम उस समय P1, P2, P3 और पांडु बोलते थे उस समय पे. उनका नाम माया नहीं था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाम रखते. तो क्या हुआ कि काफ़ी स्ट्रगल हुआ माया के लाइफ में. शी बिकम वेरी वीक. उसके दोनों सिस्टर ने छोड़ के चले गया. पांडु लेफ्ट द टेरिटरी बिकॉज नया मेल आया था वहाँ पे. बट शी इज़ द वन
जो मैंने ना 2012 में जब वो ब्लॉग लिखा था, आज भी वो पब्लिश्ड है उसमें, उस समय मैंने फ्यूचर में लिखा था कि शी कैन बिकम ए क्वीन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ करके, वो अभी भी वो है। दैट आई प्रेडिक्टेड इन 2012 एंड 2020 और 19 में देखा कि शी बिकम ए वाइल्ड क्वीन ऑफ ताड़ोबा और क्वीन ऑफ इंडियन। कैसे प्रेडिक्ट किया? उसके कैरेक्टर को देख के, उसका पर्सनैलिटी को देख के, उसका कॉन्फिडेंस को देख के मैंने प्रेडिक्ट किया था। कैसी पर्सनालिटी थी उसकी? शी वॉज वेरी रोबस्ट पर्सन, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेरी एस हंटर, शी वॉज वेरी स्मार्ट, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी हैज़ अ काइंड ऑफ व्हाट इज ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इन 2015 उसका एक स्मार्टनेस का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 2015 में उसका सेकंड लीटर हुआ था, उसके 3 बच्चे थे। दैट लीटर वाज फ्रॉम नामदेव मेल, नामदेव करके एक मेल टाइगर हुआ था। और उस समय पे उसने शी मेटेड विद ऑल द 4 मेल्स विच वर देयर। शी मेटेड विद काटेजरी मेल, शी मेटेड विद नामदेव, शी मेटेड विद गब्बर, शी मेटेड विद नवेगांव मेल ऑल्सो, ठीक है ना। उसका जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नवेगांव नामदेव मेल के साथ में उसका बच्चा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि समवेयर इन अगस्त 2015 में उसका नामदेव मेल पास्ट अवे एंड द टेरिटरी वॉज वेकेंट। गब्बर वॉज ऑल्सो इंजर्ड बिकॉज नामदेव ने उसको इंजर करके निकल गया था गब्बर बाहर पे, ठीक है। काटेजरी मेल वॉज मिसिंग, तो दैट एरिया फॉर मेल टाइगर वॉज मिसिंग, दैट पंडरपोनी एरिया वॉज मिसिंग। तो दैट टाइम शी वॉज नर्सिंग हर सेकेंड लीटर ऑफ 3 cubs, द cubs वेर फ्रॉम नामदेव वॉज नॉट देयर। तो उस समय ऐसा हुआ था कि शी वॉज सिटिंग इन 97 वाटर होल, और अचानक मटकासुर करके एक कैरेक्टर है। हाँ। मटकासुर वॉज ए एम्पर ऑफ ताड़ोबा नेशनल पार्क इन दैट। तो उस समय वो आया मटकासुर, एंड दैट लेडी शी वॉज लाइक ना, उसके मदर को जैसे हमने बोला कि ट्रेनिंग नहीं मिली हाउ टू रेज द कप्स करके। हाँ। वो सीधा उसको डिफेंड करने के बदले शी केम डायरेक्टली टू पांड्रापोनी एंड इन फ्रंट ऑफ कप्स। और मटकासुर साइटेड दैट कप्स, he attacked that cub. In that attack 2 of the cubs were got missing, 1 cub was there, okay. That happened on 9th of June 2016 को वो चीज़ हुआ था। 9th of June से लेकर 22nd of June तक माया की टेरिटरी खाली थी, पूरी खाली थी, उसमें कोई ना माया दिख रही थी ना माया का बच्चा दिख रहा था। वी थॉट दैट कि वो हो गया। 23rd of June 2016 को मेरे को एक कॉल आता है कि सर वो वहाँ पर मैंने एक टाइगर्स को मीटिंग करते हुए देखा है और मटकासुर 97 वाटर होल में बैठा हुआ है करके। तो मैं बोला कि यार ये 97 वाटर में बैठा हुआ है, यहाँ पर माया की टेरिटरी कौन सी दूसरी टाइगर्स आ गई है करके देखा। 24th of June को मैंने देखा कि माया ने अपना जो एक बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड को गब्बर उसको कहीं से ढूंढ के निकाल के लाया, एंड शी वॉज डूइंग ए फॉल्स मीटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मटकासुर। They have a false meeting. I can make out from the video and the photograph which I have from that कि it's a kind of meeting wherein she wanted to take care of मटकासुर को, मटकासुर को भगाओ यहाँ से करके। After that meeting, गब्बर and मटकासुर had a fight. Okay, उसमें मटकासुर lost the territory and he चले गया। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच शी हैज़ अडॉप्टेड। तो शी इज़ वॉज जो मैं आपको बताता था कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर वो है उसमें है ना, रोबोस्ट टाइगर से, उसमें से मैं प्रेडिक्ट कर पाया था। उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने उसके पहले भी देखा था, उससे से मैं बता सकता हूँ कि ये एक वो क्वीन बन सकती है करके, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट्स ऑसम। पॉलिटिक्स खेल के आई थी क्या? दैट्स मींस ऑसम। मतलब मटकासुर बैठा है और वो यहाँ पे फॉल्स मीटिंग कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वो भी कि भैया तू इसको भगा। राइट, मेरी लाइफ वैसे हुआ था ये चीज़, डॉक्यूमेंटेशन है इसका, सब लोग ने ऑब्जर्व किया था इस चीज़ को। दैट्स ऑसम। माया ने अपने लाइफ में, मतलब आपने इतने अच्छे से माया को देखा है, माया ने अपने लाइफ में 13 कब्स को पैदा किया। उन 13 कब्स में से वो सिर्फ 2 ही को बचा पाई। इज शी अ बैड मदर? शी वॉज नॉट अ बैड मदर बेसिकली। शी लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी यंग एज। तो व्हाट आई विल से दैट कि ना शी डिडंट गॉट दैट कैरेक्टरिस्टिक कि कैसे कब्स को रेज करे और कैसे उनको प्रोटेक्ट करे। द रीज़न इज दैट ना इफ़ यू वांटेड टू सी अ टाइगर इन ताड़ोबा लैंडस्केप, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइगर्स विच वॉज वेरी नॉट फेमस, मैं ये बोलूँगा सक्सेसफुल टाइगर्स वॉज माधुरी। माधुरी ने अभी तक के कम से कम 23 कब्स दिया है, एंड ऑल द 23 कब्स आर रेस्ड टिल अडल्टहुड। बचा लिया। मैंने वहाँ से मुझे उसका आंसर मिला, जो आपका क्वेश्चन का आंसर मिला। तो मैंने माधुरी की लाइफ को फॉलो किया। माधुरी वॉज फर्स्ट फाउंड इन वागडो करके एक एरिया थे, उसने वहाँ 1 लीटर दिया, वहाँ से वो एरिया छोड़ा, उसकी डॉटर ने वो टेरिटरी ली, फिर वो तेलिया एरिया में आई। वहाँ पे सोनम और तेलिया सिस्टर और टाइगर्स थे, वहाँ पर 4 कब्स दिया। उसने अपनी टेरिटरी सोनम को दिया, वहाँ से मूव कर गई मोहरली बफर में। मोहरली बफर में छोटी मधु को उसने पैदा किया और वो मूव कर गई और आगे मामला बफर में। तो क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स जो मैंने देखा है, इवन विथ मछली से आप रणथंभौर की देखो तो मछली पहले जोन 3 में पाई जाती थी, लेकिन उसके टेरिटरी वो धीरे धीरे मूव करके जोन 3, जोन 4, जोन 5 तक भी चली गई अपने एरोहेड को या इसको देते हुए। माया के साथ में सीन ऐसा था कि माया ने अपनी टेरिटरी को इतना पकड़ के रखा
इतना पकड़ के रखा कि वो टेरिटरी छोड़ा नहीं। जैसे उसके फॉर एग्जांपल जो उसकी जो 3rd लीटर था, जब मीरा और सूर्या टाइगर जो पैदा होते, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मीरा विल एंड लाइक माया विल गिव द टेरिटरी मीरा एंड माया विल मूव टू अदर प्लेस। लेकिन इंसिडेंट था कि उसने अपनी टेरिटरी छोड़ी नहीं वहाँ से अपनी। तो जब भी देखा गया ना कि जब तक कि टाइगर अपनी टेरिटरी छोड़ के आगे नहीं बढ़ता है ना, उसके कब्स बढ़ते नहीं हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि माया के कब्स, जैसे 11 कब्स जो मर गए उसके, वो और 2 ही कब्स अलाइव है, उसमें 2 कब्स अलाइव है, उसमें भी सिर्फ ऐसा है कि मेल ही अलाइव है। एक है सूर्या जो उमरेड करके चले गया, और एक वाईमार्क है जो देवाड़ा बफर में दिखता रहता है वो चीज़ का। तो ये एक रीज़न है कि माया ने अपने टेरिटरी को पकड़ के रखा, शायद उस कारण पे वो उसके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए। इतनी इंटेलिजेंट टाइगर जो इतने दिमाग से खेलती थी, वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई क्योंकि वो अपने टेरिटरी को पकड़ के रखती थी। तो उसका रीज़न क्या यही हो सकता है कि उसको बचपन उसने बहुत जल्दी अपने माँ को खो दिया था, तो उसको पता ही नहीं था ये कि इस तरीके से बच्चों को बड़ा किया जाता है। यही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। माया वॉज वेरी लविंग मदर ऑल्सो, द काइंड ऑफ लव शी वॉज हैविंग विथ हर कब्स ना। जिस तरीके से उसका जो सिंगल कप जो बचा होता है 2nd लीटर में, तो काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी विच शी अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट दैट कप, पर्टिकुलर मेल कप जो था उसका, वो समथिंग टू observe and something to learn from kind of thing. Matkasur has entered into the territory, Maya's territory. Matkasur wanted to have a meeting with Maya, but Maya was not surrendering in front of Matkasur, because once she surrendered in front of Matkasur, Matkasur उसके बच्चे को मार देगा।